जैसे ही चालू अपी का व्लॉग आया तो मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ कि इतने मिनट इतने सेकंड पर जाकर देखिए ये क्या है। मतलब अभी सोचो कि मैंने व्लॉग नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने भी देखा उनको वो कितना ऑकवर्ड मोमेंट लगा। तो मैंने सोचा बिल्कुल बात की जाए। हालांकि मेरा पॉडकास्ट रेडी है दूसरे वाले चैनल पर अपलोड करने के लिए, हो सकता है तब तक वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए, क्योंकि अभी क्या है ना, 2-3 तीसरा दिन हो गया कुछ प्रॉब्लम चल रही है कि जैसे यही वाला टाइम होता है, ये वाले टाइम में वो प्रोसेसिंग में इतना टाइम ले रहा है सब कुछ रेडी करने के बाद कि वीडियो जो है ना वो अपलोड नहीं हो पा रही। और ये मेरे साथ ही नहीं है, और भी कई सारे लोगों ने शेयर किया था, तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इट मीन्स ये यूट्यूब का ही कुछ ग्लिच है, बट मे भी शायद जब तक पहले शायद वो चला जाए या ये चला जाए, बट मुझे ये पॉइंट डिस्कस करना था। तो चलिए वही पॉइंट आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने जो मुझे बताया था वो बताया था 11 मिनट 30 सेकंड पर जाकर जब ये वापस आई है अपना वो पूरा का पूरा जो भी ये ड्रामा करके आई है, वहां एक नकली हिजाबी होके जो ये ऐसी हरकतें करती है, बेशरम को शर्म तो आती नहीं, इसको कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, अबाया पहनने का ढंग नहीं, बस मुंह उठा के पहन लेती है। और ये जो लिपाई पुताई करा लेती है ना फेस पे, इसको लगता है कि मैं दुबई की प्रिंसेस लग रही हूँ। तो बिल्कुल नहीं लगती, तो उबला हुआ अंडे से ज्यादा कुछ लगती नहीं है। बस ये समझ लो कि उबले हुए अंडे पे किसी ने पेंसिल से आंख नाक कान मुंह बना दिया है। और ये जो हिजाब की जो दुपट्टियां ले लेती है ना, अच्छा भाई एक चीज और भी मैं आपको बताऊंगी, ये जो काले दुपट्टे बच्चियों को लटका देते हैं, क्या इससे क्या कवर हो जाता है? दुपट्टा लेने का मतलब क्या है? कोई मुझे जरा ये समझा दो। ये जो जाहिल गवार जिस चीज के लिए ये कह रहे हैं कि लड़कियों को दुपट्टे लेने चाहिए, चलो भाई मैंने इन्हीं की बात बड़ी कर दी कि भाई ठीक है, इस्लाम में पर्दा होता है, लड़कियां जब बड़ी होती हैं उनको दुपट्टा लेना चाहिए, पर उसका पर्पस क्या है? किस पर्पस से तुमने दुपट्टा लगवाया? नाग लटका रखा है क्या गले में? मतलब एक इतनी सी पतली सी पट्टियां हो उसमें और धागा लटकाने में, या ये पतली सी दुपट्टियां लटकाने में, इसमें क्या फर्क रह गया? अरे दुपट्टा लेने का मतलब होता है कि आपको अपना वो पोर्शन कवर करना है जिसको आपको ढकना है, जिसके लिए दुपट्टा लिया जाता है। ऑफ कोर्स जो फीमेल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो समझ रही हैं कि दुपट्टा किस लिए लिया जाता है, अपनी इज्जत को ढकने के लिए। और वो तो तुमसे ढका नहीं जा रहा, फिर चाहे वो ये लड़की छोटी बच्ची माइनर बच्ची हो, चाहे फिर वो 20-22 साल की इसकी बड़ी बहन हो, चाहे ये खुद 36 साल की 37 में लग गई है ये वाली औरत हो। मतलब ये अबाया पहनती है बेशर्मों की तरह से, और इसको प्रॉपर कपड़े पहनने का तहजीब नहीं है। मैंने किसी भी अबाया वाली औरत को ऐसे फ्लॉन्ट करते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा, और नेवर एवर कभी नहीं देखा। बुरके का मतलब होता है कोई एक ढीला कपड़ा। हर बार बताती हूँ, बुरका आया ही क्यों है, अबाया आया ही क्यों है फैशन में? वो इसलिए आया है जिससे कि आपकी जो बॉडी शेप है वो किसी गैर महरम की नजर में ना आए, वो ना देखें, और इसीलिए उनको छुपाने के लिए अबाया पहनाया जाता है। और इसका क्या रह गया? इसके लिए ये जो डायलॉग मारते थे ना, फ्रेंड्स अबाया जो है वो फैशन की चीज नहीं है फ्रेंड्स। भाई साहब मैं 1000 बार कहती हूँ, बेशर्मों की तरह से जो तू रख के बैठी है ना करोड़ों रुपए कमा के उस वीडियो से, जो तूने बहती गंगा में हाथ धोया, रिमूव कर उस वीडियो को। 2 वीडियो तो तेरे चैनल पे रिमूव होने लायक है। क्यों? एक तो वही जिस पे तूने जो है उन लड़कियों को बैश करती है जो हिजाब नहीं लेती हैं, और तूने किस तरीके से ले रखा है, ये क्या हिजाब लेने का तरीका? सिर्फ ये जो है उबले हुए जो छिले हुए अंडे की तरह से अपना मुंह दिखाना, इसी को कहते हैं अबाया। अबाया वाली लड़कियां देखी हैं? अबाया वाली जो लड़कियां होती है ना, वो अपनी शादी वाले दिन भी नहीं हटाती हैं हिजाब। वो जो भी गहने पहनेंगी, जैसे भी रेडी होंगी ना, उनका अबाया ये हिजाब नहीं हटता। भले ही वो अपनी शादी की ड्रेस पहने, लेकिन हिजाब उनका प्रॉपर रहता है। और जो अबाया वाली होती है वो कभी बिना अबाया के बाहर नहीं निकलती। और अबाया का मतलब होता है एक ढीला सा ऐसा कपड़ा जिससे कि आप अपनी बॉडी के ऊपर डालो तो आपकी बॉडी पार्ट, आपकी बॉडी शेप किसी की भी गैर महरम की नजर में ना आए, यानी कि अपनी इज्जत को बचाना। जिससे कि वो नजर डालेंगे तो उनके मन में थॉट आएगा ये है इस्लाम में बुर्का पहनने का रीजन। और इस औरत ने तो नजर डालने का ही रीजन बना रखा है। ऑफ कोर्स अगर आपको ये लग रहा है कि भाई ये, अब भूलो मत, ये जो इसने फंक्शन अटेंड किया था अपने बच्चे का, उसमें कितना भद्दा और कितना गंदे तरीके से ये फ्लॉन्ट कर रही थी। अभी उसको कोई कह देगा कि ये इज्जत बचा रही थी या इज्जत खोल के दिखा रही थी? तो सबसे पहली बात तो ना, तुझे अबाया पहनना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, जो औरत पर्दे में नहीं रहती है, जो औरत पर्दा नहीं करती है, जो अबाया का मजाक बनाती है, जो अबाया को सिर्फ और सिर्फ तब पहनती है जब उसे पैसा कमाना होता है, ऑफ कोर्स वो पैसा कमाती है तभी पहनती है। देख लो उठा के, जब भी वो कभी हिजाब पहनकर जाती है, हिजाब का मतलब होता है कि कोई भी पेड प्रमोशन आना। और
इसमें जाना और तकवा ज्वेलर में जब ये जाती है उसमें जाने में क्या ही फर्क रह गया था। तो जो इसको अबाया के लिए जिनका कलेक्शन है उस कलेक्शन के लिए इसको बुला रहे हैं वो भी इनके जैसे ही होंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये क्या है कैसे करती है, और उसके बावजूद भी इसको बुला रहे। अगर तुम्हें बुलाना ही था तो तुम सना खान को बुलाते, तुम्हें बुलाना ही था ना, तुम किसी ऐसे इंसान को बुलाओ जो एक्चुअली में आपको जस्टिफाई करे, आपके उस ब्रांड को जस्टिफाई करे, जो प्रॉपर तरीके से खुद से पहनती हो, उसकी इज्जत रखती हो, तो तुम्हें समझ में भी आएगा। वो मुझे तो लग रहा था कि वो जो डंबलडोर था ना भाई, वो एक अलग ही लेवल का आदमी था, क्योंकि मैंने देखा छुटकी आपा को भी उसने बुलाया हुआ। छुटकी आपा अक्सर उसकी स्टोर पर जाती है और रील वगैरह भी बनाई हुई है। छुटकी आपा जिनको नहीं पता तो मैं फिर से एक बार बता दूं, जो नए लोग जुड़े हैं, अफरोज किचन। अब वो भाई उसने वेट लॉस कर लिया तो वो और ज्यादा छोटी सी दिखने लगी। पहले मोटी गोल मटोल दिखती थी क्योंकि वो हेल्दी थी, फिर उसका वेट लॉस हो गया, सर्जरी करा ली उसने। वो भी अबाया कुछ नहीं पहनती है, इवन वो तो दुपट्टा भी नहीं रखती, वो तो इतना फैशन बनाकर रखती है, बाल अपने ब्लॉन्ड करके, मेकअप और सब तरह के वेस्टर्न आउटफिट सब कुछ पहन के वो पूरी बॉडी को अपना और भी ज्यादा फ्लॉन्ट कर रही है जब से उसके ऑपरेशन हुआ, जब से वो पतली दुबली हुई है। पहले तो आंटी दिखती, ऑफ कोर्स आंटी है भी भाई, कि उसका जो है 26-27 साल का अगर लड़का है जिसकी शादी होने वाली है, सगाई हो गई है, रिश्ता हो गया, मेरी तो नहीं है लेकिन बाकियों की तो है ना जो उससे कम की है। तो जब तुम ऐसी दिखती थी और उसके बाद तुम पतले दुबले हो गए तो तुम्हें इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इस्लाम ने तुम्हें इस बात की इजाजत दे दी है कि तुम अपनी बॉडी को इस तरीके से फ्लॉन्ट करे घूमो। चलो छोड़ो, उसको भी अलग कर देते हैं कि भाई सबका अपना अपना है, उस पर फिर कभी टॉपिक पर बात करेंगे, वो क्या करती है अपनी जिंदगी में, कैसे करती है, उसका भी बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है। बट मैं बात कर रही हूँ कि ये जो अबाया वाले भैया है, मूसा भूसा भरा है इनको दिमाग में। तुम्हारे दिमाग में जब तुमने इतना सारा भूसा भर रखा था तुम सोचोगे कहाँ से? उन लोगों को बुला रहे सिर्फ इसलिए कि रीच बढ़ेगी। अरे लेने वाला क्या सोचेगा कि ये तो खुद अबाया नहीं पहनती, ये तो खुद इज्जत नहीं करती, इसका तो खुद का जो है ये पचके होते रहते हैं अबाया पहनने में, फिर चाहे चालू हो। और वो जो छुटकी आपा जो वो तो पहनती ही नहीं है, और जो पहनती थी ना कभी, मैं बात कर रही हूँ पिदा की, जो इसकी जो दूसरी दोस्त है छपरायन, उसने भी अब उतार दिया और उसने एक टाइप का दुपट्टा पहनना शुरू कर दिया, एक अलग ही स्टाइल में, जिसकी पूरी एक साइड से तो पूरी गर्दन दिखती है। भाई तुम इतना क्यों मजाक बना रहे हो? ये पर्दे को क्यों तुमने पैसा कमाने का जरिया बना लिया है? शर्म करो, तले जाओगे तले। सबके लिए कढ़ाइयां तैयार है। ये जो दूसरों को ज्ञान बांटती है बैठकर, इसको इतनी शर्म नहीं है कि मैं क्या पहन रही हूँ क्या नहीं पहन रही हूँ। अगर इसके साथ ये छोटा सा दुपट्टा है तो तुम बड़ा दुपट्टे का डिमांड करो, तुम उसके साथ बड़ा दुपट्टा लो जिससे कि तुम अपना आगे से सीना कवर कर सको। तुम तो बस इसको पहन लेती हो और डंबल डोर की तरह से चलती रहती हो, ऐसे 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 बॉडी बिल्डर की तरह। ये क्या तरीका हुआ? और ये दुनिया भर की लिपाई पुताई करा के उबला हुआ अंडा बनकर चली जाती हो। और जिन औरतों के बीच में गई थी, क्योंकि तुम तो इससे पहले भी गई थी ना, तुम जिन औरतों के बीच में गई थी तुम्हें नहीं पता कि यहाँ का कल्चर कैसा है, ये कितने अच्छे तरीके से पर्दा करती हैं। शर्म नहीं आई तुम्हें उन्हें देखने के बाद? तो कम से कम अब तो शर्म कर लेती कि ढंग से पहनकर चली जाती। वहां जितनी भी औरतें थी वो सारी की सारी अबाया में थी, हिजाब में थी और नकाब में भी थी। अबाया मतलब बुर्का ऊपर से लेकर नीचे तक, हिजाब मतलब कवर्ड, हेड कवर्ड सारा का सारा, गर्दन वर्दन सब कवर, और नकाब मतलब फेस और माथा सब कुछ कवर, सिर्फ और सिर्फ आंखें खुली हुई थी। और 99.9% तो जो फीमेल थी ना वो नकाब, हिजाब और अबाया में थी, और जो 0.1% थी वो थी जिन्होंने हिजाब पहना हुआ था और फेस पे उन्होंने नकाब नहीं लगाया हुआ था। लेकिन 100% औरतों की हेड कवर था और सलीके के कपड़े पहन रखे थे। तब तो शर्म कर लेती। तो तुम जिन औरतों के बीच में जा रहे हो, और उन औरतों को भी शर्म नहीं आ रही थी जो घर के काम धंधे छोड़ छोड़कर इस औरत के पीछे जा रहे थे। ये तो देख लो, ये जाने लायक मिलने लायक औरत है? ये सब सिर्फ अपने काम धंधे जो बिजनेस है सिर्फ उनके लिए मिल रहे हैं, ना चाहते हुए भी इसको झेलने के लिए गए थे। और ये बटोर के ये भाई डिजिटल भिखारी, इसका नाम जिसने भी दिया बहुत ही अच्छा बढ़िया दिया। इसको क्या काम है? सिर्फ दूसरों की कमाई को लूटना, भसोटना, खसोटना। अभी जो इतने सारे लोग आए हैं सबको दुआ दे रही है। क्यों दुआ दे रही है? क्योंकि सबने गिफ्ट दी फ्रेंड्स। अभी दुनिया भर का ना इतना सामान कर लेगी। मैंने पूरा व्लॉग बिल्कुल भी नहीं देखा और मैं देखती भी नहीं हूँ। मैं एक्चुअली वहीं तक ही देखती हूँ जहां तक का मुझे बनाना होता है। मेरा आधा व्लॉग जो है वो मैंने देखा और मैंने आधा, मेरा मतलब फर्स्ट पार्ट मेरा बन गया। अभी यूट्यूब की ग्लिच की वजह से वो अपलोड नहीं हो पा रहा। वो जैसे ही ग्लिच ठीक होगा वो वीडियो अपने आप ओपन हो जाएगी, क्योंकि मैंने सब कुछ रेडी कर रख दिया। लेकिन मुझे कुछ टॉपिक थे जो यहाँ पे मुझे बात करने थे। चलो ये तो हो गया अबाया के ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत ही चिढ़ हुई ये देखकर। या तो तुम पहनो मत, मैं नहीं पहनती। मैंने अपनी शादी के टाइम पे 1-2 दफा पहना था, कुछ
ऐसी जगह थी जहाँ पे मुझे जाना था, तो वहाँ सब ऐसा ही कल्चर था। तो एग्जैक्टली मैं पहन कर गई। तो मेरा जो अबाया था वो मैं उसको मुश्किल से 4-5 बार मैंने उसको पहना होगा, लेकिन उन जगहों पे पहना जहाँ मुझे पता है कि जिस जगह मैं जा रही हूँ वहाँ का कल्चर ऐसा है, तो मैं बहुत अजीब लगूंगी। मुझे ये सब चीज़ों का ख्याल आया कि मैं जहाँ जा रही हूँ वैसे ही जाना चाहिए जैसे कि जिसमें कि मैं कुछ अलग ना लगूं, लेकिन मैं नहीं पहनती। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं उसकी बेअदबी भी तो नहीं कर रही ना, ये तो पहनने के बाद भी बेअदबी कर रही है। उसने फैशन की चीज बना लिया है, उसको बॉडी फ्लॉन्ट करने की चीज बना लिया है, उसको इतनी बेसहूरी है, इतने सारे पैसे कमाती है, लेकिन एक ढंग के अंदर के कपड़े नहीं ले सकती, ये प्रॉपर शेप के कपड़े नहीं ले सकती। ये खुद तो है ही ऐसी। बहनों का देख लो क्या हाल बना रखा है। दोनों लड़कियां, एक तो मुझे लहर जो है पूरी की पूरी इतनी ज्यादा खुश मिजाज नहीं लगी, कुछ चेहरे पे उसकी मुझे उदासी सी महसूस हुई, और स्क्रिप्टेड इतना करती है कि लिफ्ट वाला सीन मैं वो कैसे भूल सकती हूँ। मतलब ये जब वहां से निकली है बच्चों को, दोनों को, लड़कियों को लेकर, तो उसमें ना लिफ्ट में एक सीन था जहां पे ये किसी कैफे में जाने के बाद ये फिर वो एकदम से कैमरा ऑन हुआ, फिर कहती है थैंक यू चालू अपी, और गले लग रही है। भाई कितना नकलीपन, कितना तुम ये क्या करके दिखा रही हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें इस लड़की के नाम से पैसा छापना है। इसने डाला ग्रैंड मीटअप और फिर लिखा मेहर का ये सपना है। क्या सपना है पता है? क्योंकि वो इतने पैसे कमाना चाहती है कि वो यहाँ पर रहना चाहती है इस सिटी में। बेटा चालू अपे के साथ रहकर तो तू अपना सपना पूरा कर नहीं पाएगी, क्योंकि इन बच्चों के भी कुछ सपने थे, जो सपने अब सिर्फ चालू अपे के सपना पूरा करना रह गया, बस उतने सपने रह गए। इस लड़की का कभी सपना हुआ करता था कि मैं पढ़ लिख जाऊं, समझदार हो जाऊं, और मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं, और मैं डॉक्टर बन जाऊं, और मैं अपने पापा को सपोर्ट करूं। आज कहाँ है पापा? आज उन्हीं पापा की शिकायत कर रही है ये चालू अपी, क्योंकि मैंने बहुत बार कहा है लेकिन पापा मेरा वो नहीं करा रहे वो आधार कार्ड का काम। तो ये लोग जो वहां पे झक मरा कर आए थे, इतने दिन वहां पर रहकर आए थे, ये तेरा आधार कार्ड का काम नहीं करा सकते थे? वैसे तेरे अम्मा अब्बा बन के बैठे हैं, पूछते तक नहीं है तुझे। इस लड़की को समझ में नहीं आ रहा, हर किसी लड़की का ब्रेन वॉश कर रही है ये, हर लड़की का, सबकी जिंदगी हराम कर रखी है, सबका भविष्य बिगाड़ रही है, फ्यूचर बिगाड़ दिया इनका, और प्रेजेंट बिगाड़ रही है इनका, और पिज्जा का तो पास्ट भी बिगाड़ा हुआ है। लेकिन अब इसने हत्या चढ़ा लिया इस लड़की को, क्योंकि क्या है ना कि यूट्यूब के जो इस तरह के जो खिलाड़ी होते हैं ना, छिछोरे टाइप के जो खिलाड़ी होते हैं, उनको चीजें समझ में आ जाती है, बच्चा दिखाओ और व्यूज पाओ। अभी एक टाइम पे ये बच्चे थे, अब ये बड़े हो गए हैं, तो अभी बच्चे कौन? जब ये गांव में जाती है तो ये क्या करती है, ये लहर और लहर की बहन का इसने पीछा धांग लिया, लेकिन लहर की बहन उससे ज्यादा समझदार है, ज्यादा मैच्योर है। वो तो भाई साहब ऐसे धर धर के सुनाती थी ना, ये समझ गई भाई ये तो तीखी मिर्ची है, ये तो लग जाएगी मेरी जीभ पे। ये वहां पे गई थी और ये कुछ उठाने की कोशिश कर रही थी, और एज यूजुअल ये हमेशा की तरह से नौटंकी कर रही थी। उसने एक झटके में उठा के ये कह दिया तुमसे ये इतना सा भी नहीं उठ रहा था। वाह, मुझे कितनी ज्यादा हंसी आई। मैंने कहा देखो भाई, इसको कहते हैं, अभी देसी तरीके में कहते हैं मुंह फट, लेकिन मैं मुंह फट नहीं बोलूंगी, मैं इसको बोलूंगी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम से सटीक तरीके से। इसका उसने जो बचकान हरकत ये कर रही थी ना, एकदम उसने पकड़ा और ऑन द पॉइंट उसको टोका, इसीलिए ये उससे बचती फिरती थी। दूसरी बात, वो अपने माँ बाप की सगी होकर रहती है, अपने माँ बाप के कहे पर चलती है, बहुत ही प्यारी बच्ची है वो। लेकिन लहर का पूरा ब्रेन वॉश इसने कर दिया। और पिज्जा का तो खैर क्या ही कहें, उसका तो रोज ही करती है। ऐसा लगता है कि उसके सुबह जब भी उठती होगी, ये सुबह तो खैर नहीं उठती, जब भी उठती होगी ना, उस कोरे कागज पे ये जो कलम से लिख देती है, बस पिज्जा का वो धर्म कर्म बन जाता है कि आज पूरे दिन में मुझे ये करना है जो मुझे चालू अपी ने मेरे दिमाग में लिख दिया है। उसका तो कोई अपना दिमाग है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ताला ने उसका दिमाग का तो जो भी मेमोरी पुराना था ना, माँ बाप के नाम की या कोई भी अपने करियर के नाम की, अपने हेल्थ के नाम की, वो सब इरेज कर दी इस चालू अपी ने। और अब जो कुछ लिख देती है वो उसके लिए कर्म धर्म है। और सबसे बड़ा पचका बताती हूँ, उसके बाद उस पॉइंट पर पहुंचूंगी जिस पॉइंट के लिए मैं ये अलग से यहाँ पे पॉडकास्ट बना रही थी। ये वहां से आई है, और वो जो जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है ना, भूसा भाई, उन्होंने बिना खाना पीना इसको भगा दिया वहां से। घर आते के साथ ही, होटल में आते के साथ ही बेचारी को इतना भूख लग रहा था कि एक रात पहले, एक दिन पहले के अपने घर से बना के लाए हुए थेपले जो कि रखे हुए होंगे वो खाए। अभी सोचो जब वो बच रहे थे तभी तो इसने खाए होंगे। क्या इसने लड़कियों के लिए कोई खाना पीना कुछ ऑर्डर करा होगा? इतनी चिंदी चोर औरत है ये। अच्छे से डिनर या तुम्हारे लिए लंच कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं किया था, स्टार्टर कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं किया था। अले चालू अपी, तुम्हारी इतनी औकात है। औकात सिर्फ इस चीज से नहीं पता चलती है कि तुम्हें रेलवे स्टेशन पे वो पहुंच गए और फूल मालाएं डाल दी। हाँ, फूल मालाओं पे भी याद है, मैंने पॉडकास्ट तैयार कर दिया, सुनिएगा जरूर, बहुत ही वैलिड पॉइंट। और उस लड़की का सपना है कि हम इतने बड़े इंसान बन जाए, चालू अपी हम इतने बड़े इंसान बन जाए
कि हम यहीं पे रह जाएं। तो कह दिए फनी हम नमाज में दुआ करेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे कि फनी का ये सपना पूरा हो जाए। नमाज पढ़ के दुआ करेगी? लाइक सीरियसली? पढ़ने मत दियो उसको ये मत बताइए कि बेटा अपना सपना जीने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत कर कर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, और जब तुम पढ़ोगे लिखोगे तो तुम सब चीज अचीव कर सकते हो। अच्छी बात मत बताइए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से हमारा लेना देना क्या भाई? हम खुद पढ़े लिखे नहीं, हमारा भाई पढ़ा लिखा नहीं, हमारा पति पढ़ा लिखा नहीं, हमारी भाभी पढ़ी लिखी नहीं, हमारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं, तो हमारे घर का इन्वायरमेंट भी पढ़ा लिखा नहीं, तो हम किसी और को कैसे पढ़ने दे सकते हैं? कह रही है पढ़ने लिखने लगे और कमाने लगे और उसको हैदराबाद से रिश्ता है। वाह भाई वाह भाई वाह, चिंदी चोर, तुझसे यही उम्मीद थी। और मुझे एक बात बता, क्या ढंग के कपड़े नहीं दिला सकती थी तो इन अपनी दोनों बहनों को? तू कोट सेट पहनती है और तेरे साइज के कोट सेट मिल जाते हैं, इन लड़कियों के साइज के कोट सेट नहीं मिल सकते थे? क्या इनको ढंग के कपड़े नहीं पहना जा सकते थे? क्या मुंह उठा के कुछ भी ले जाती है? तेरी तो कोई इज्जत रिस्पेक्ट है नहीं वैसे तो। कम से कम इन लड़कियों की पहनने की उम्र है तो इनको तो पहनने दे, जिनकी वजह से तुझ पर भी ये बात ना आए कि कैसे साथ में लेकर आई है। ऐसे बनाकर लेकर जाती है जैसे दो दो आया लेकर घूम रही हो ये अपने बच्चे की। और ऊपर से काला गमछा डाल लो भाई, काला गमछा डाल लो। मुझे ना दुपट्टे लेने से प्रॉब्लम है ना दुपट्टा ना लेने से प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम इस चीज से है, अगर ले रहे हो तो ढंग से लो जिससे कि तुम्हें तमीज हो। मेहर के साइज के भी इतने अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, इतने अच्छे अच्छे कोट सेट भी मिल जाते हैं, और उन पर डालने के लिए आप स्टॉल भी ले सकते हो। लड़कियां स्टॉल लेती हैं, लेकिन ये काला गमछा नहीं लेती हैं। ये काले गमछे के पता नहीं कि इनने पूरे जो है फैक्ट्री खरीद रखी है कि जो काले गमछे डालते थे, ये वही है जो रिपीट करती रहती है। वो पिज्जा देखो यहाँ पे भी काला गमछा लिए घूम रही है, बल्कि काला गमछा तो कल मैंने देखा था ना, बोला था वीडियो में, मैं लगाना भी भूल गई। वहां पे इसका जला हुआ था वो दुपट्टा, पता नहीं किस चीज से जला लिया इसने, 3-4 छेद हो रहे थे उसमें, पता चल जाता ना कि जला हुआ दुपट्टा। काले रंग के अलावा भी और भी रंग होते हैं, इतने प्रीटी इतने खूबसूरत कलर होते हैं, और हर तरह के आपकी जो जिस तरह के तुम दुपट्टे ले रहे हो ना, पूरे तुम्हें 10-10 कलर के 12-12 कलर के सेट मिल जाते हैं। मंगा के दे देना। एक स्टोरी लगा कि भाई हिजाब के जो दुपट्टे आते हैं उस टाइप के हमें मल्टी कलर के दुपट्टे चाहिए, भेजेंगे। क्यों नहीं मल्टी कलर के दुपट्टे ओढ़ती हैं लड़कियां, या कोई और कलर का नहीं होता? ये काला गमछा सा डालना जरूरी है नाक से लटकाना। ये जो हिजाब बनाते हैं ना, इनके पास सारे कलर ऑप्शन होते हैं, और इनके पास 10-10 कलर के 12-12 कलर के सेट होते हैं। मैंने भी टी शर्ट लोअर के साथ पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, या नाइट सूट पे पहनने के लिए मैंने इस तरह के सेट मंगा रखे हैं। ऐसे तू तो एक स्टोरी लगाएगी, तुझे तो लोग घर ही दे देंगे, और तेरे तो वो कॉम्फो वर्क करके है ना नूर का, बोल दे उसको कि कुछ हिजाब के जो है सेट भेज दे मुझे अलग अलग कलर के, कुछ इस लड़की को दे दे, तुझे दुपट्टा ही उड़ाने का शौक है तो, और कुछ पिज्जा को दे दे, कुछ लहर को दे दे, बेहुदा हो रहा। चलिए तो बात करते हैं, जब ये वहां से सारे ड्रामा खत्म करके घर पर आई है, मतलब अपने होटल में आई है, तो वो लड़के क्या करे बेचारी। अभी कृष्णा भी इनके साथ था, कि मैंने पूरा व्लॉग नहीं देखा, लेकिन मैंने सबसे लास्ट में फिर देखा, तो गाड़ी में बैठा हुआ था वो, लेकिन आधे व्लॉग तक उसने बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। तो ये अपने होटल रूम अंदर आती है तो लहर आकर दरवाजा खोलती है, और उसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ ये अंदर जाते हैं, तो वहां पर पिज्जा जो है वो बच्चे को अपने से चिपका कर, पॉइंट टू बी नोटेड, बच्चे को अपने से चिपकाकर ब्लैंकेट ओढ़कर, जो भी वो रजाई है जो भी ब्लैंकेट होगा उसको ओढ़कर सो रही है, बहुत बेसुध। और चालू ना जाकर के, भाई चालू इतनी देर में आई है, माँ ये सारा काम करती तो समझ में आती, लेकिन माँ को छोड़ के बाप ये काम कर रहा है कि जा रहा है, झुक रहा है और अपने बच्चे को प्यार कर रहा है, जबकि वो बच्चा चिपका हुआ है किससे? पिज्जा से। क्या जरूरत थी भाई तुझे ये सारे मूवमेंट करने की, जो इतना ऑकवर्ड लग रहा था? एक लड़की है, अनमैरिड लड़की है, एक यंग लड़की है, वो सो रही है, वो पता नहीं कंफर्ट जोन में है नहीं है, तू इतना करीब कैसे जा सकता है? तुझे अपने बच्चे पे प्यार आ रहा था, तू सोते सोते को उठा लेता। पहली बात तो सोते सोते बच्चे को प्यार करना ही बहुत गलत है। और जैसे ही पिज्जा की एकदम से आंख खुली शोर से या किसी से भी, और ये देखा कि वो झुक के अपने बच्चे को प्यार कर रहा, तो एकदम से वो उठ गई और थोड़ा पीछे उठ गई। तो ये ऑकवर्ड मोमेंट की जरूरत क्यों थी? एक बार कोई ये माँ करती ना, माँ होती है ऐसी कि भाई इतनी देर में अगर बच्चे को देखा तो उनको लाड प्यार दुला रहता है, ये मेरा बच्चा इतनी देर से आता। पर ये तो चालू से उम्मीद कर ही नहीं सकते, ये हरकत चालू को करनी चाहिए थी, लेकिन बापता उमड़ रही थी इसकी, मामता तो उमड़े नहीं, बापता उमड़ रही थी। बापता उमड़ रही थी या बेहूदगी उमड़ रही थी, पर ये जरूरत क्या थी इसको करने की? वहां बाकायदा पूरा झुका है, बल्कि वो बच्चा बीच में को लेटा है, वो झुका है, झुक के उसके अपने बच्चे को प्यार कर रहा है। पर ये तो देख लेता कि उसकी खाला लेटी हुई है, वो खाला से चिपका हुआ है, वो इतने करीब है उसके पास, और तू झुक के वहां पे उसको प्यार कर रहा है। क्या जरूरत थी तुझे ये बेशर्मी करने की? देखो भाई, आप मुझे चाहे पिछड़ी हुई सोच की कहो या आज की सोच की कहो, या ये कहो कि भाई मैं ऐसी बातें सोचू, मुझे वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड मोमेंट लगा। और इन लोगों को तो शर्म लिहाज है ही नहीं। और उसके बाद दोनों में अभी भी बच्चा वही सो रहा है, पिज्जा को हटा के भगा दिया, एक तरफ ये लेट गई और दूसरी तरफ खुद लेट गया ब्लैंकेट ओढ़कर। इतने पाले खा रहे थे भाई साहब, इनको ब्लैंकेट ओढ़ के लेटेंगे ये, जबकि हैदराबाद में उतनी ठंड नहीं है। और जब वो झुककर प्यार कर रहा है ना, तो
जोर से चिल्लाई है ये चालू, पिज्जा। एकदम से उसकी आंख खुल के उसने देखा कि फनी जो है वो बच्चे को किस कर रहा है, तब पिज्जा पीछे हटी। 11 मिनट 31 सेकंड पे जब उसने कहा है कि गुग्गा, सो रहा था और इसके बोलने पे भी वो नहीं जागी, मतलब वो अंदर आ गई, उसने डायलॉग बाजी मार ली, तभी भी रिजा की आंख नहीं खुली। तो जब उसने कहा रिजा, जब ये जोर से चिल्लाई है तब उसकी आंखें खुली और उसने देखा है कि फनी बिल्कुल झुका पड़ा है उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर, और तब वो पीछे हटी है जब उसने रिजा कह के चिल्लाया है। तो रोक सकती थी और इस क्लिपिंग को काट सकती थी। तुझे ये तेरे सामने ये सारे ऐसे मोमेंट होते, तू अपने हस्बैंड को समझाती नहीं है? उसको तो खैर तमीज है ही नहीं, उस गुटखा किंग को, उसकी तो बुद्धि जो है ना घिस गई है, दांत जैसे घिस गए ना गुटखा खाते खाते, वैसी उसकी बुद्धि भी घिस गई है। उठ जा उठ जा उठ जा, भूखे होंगे तुम लोग। और वो बच्चा बहुत ही ज्यादा चिपका हुआ पड़ा हुआ था और वो बहुत इतना करीब आने की क्या जरूरत थी? जब वो एक लड़की सो रही है, वो कॉन्शियस नहीं है, वो होश में नहीं है, पता नहीं उसने ढंग से कपड़े पहने हैं नहीं पहने, गला खुल रहा है नहीं खुल रहा है, दुपट्टा नहीं लिया है, तो तुझे ये हरकत करने के इतना लाड प्यार आ रहा था, थोड़ी देर बाद कर लेता अपने बच्चे को प्यार। तो मुझे तो भाई ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। बाकी आपको क्या लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और चलिए आपके लिए एक छोटी सी क्लिपिंग भी मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। अभी देखिए जरा अपनी स्क्रीन पर, आपको आवाज भी सुनाई देगी और विजुअल भी दिखाई देगा। तुम बोला था तैयार होके रखो रिजा, लोगों से बोला था रेडी होके, इतने लोग सो रहे थे। रिजा रेडी क्यों नहीं हुई? गुग्गा बाबा बाकी इस पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर से दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।